ऐसा ग्रह जिसके नाम से सभी लोग डरते हैं या बात नहीं करना चाहते। शनिदेव एक ऐसे देवता जिनको सभी एक क्रोधी देवता के रूप में जानते हैं और उनसे भय खाते हैं या डरते हैं। जी हाँ, यही शनिदेव अगर किसी से प्रसन्न हो तो उसे माला माल कर देंगे। और सबको इनकी साढ़े साती या ढैया वगैरह के बारे में पता है कि क्या होता है लोगों के साथ। सच में शनिदेव इंसान को पॉलिश कर देते हैं एक तरीके से, जैसे सुनार और लोहार के पास गए बगैर सोना और लोहा तपे बगैर या उनकी हथियारों की चोट खाए बगैर किसी लायक नहीं बनता। इसी तरीके से शनिदेव की परीक्षाओं को पार किए बगैर इंसान नहीं बनता और सफलता का मूल्य नहीं समझता। हम भी शनिदेव की कृपा पाने के लिए पहुंच गए कोशिकला कोकिला वन शनिधाम मंदिर। जय शनिदेव। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेके चलती हूँ अपने साथ मथुरा जिले में स्थित शनिदेव के कोशिकला सिद्ध मंदिर पे। तो यहाँ जाने के लिए आपको ट्रेन, बसेस सब मिल सकती हैं। मथुरा से 21 किलोमीटर की दूरी पर है और हम यहाँ गए थे अपनी गाड़ी से। तो लगभग फरीदाबाद से यहाँ तक पहुँचने के लिए 2 घंटे लगते हैं। और यहाँ की मान्यता ये है, द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने बाल रूप लिया था। सभी देवी देवता कृष्ण जी से मिलने के लिए आए थे, बट शनिदेव की वक्री दृष्टि कृष्ण जी पर ना पड़ जाए, तो इसीलिए शनिदेव जी को कृष्ण जी से मिलने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। तो शनिदेव ने इस कोकिला वन में तपस्या की थी भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए। तो भगवान कृष्ण ने कोयल का रूप धारण करके यहाँ पर शनिदेव जी को दर्शन दिए थे और कहा था कि यहाँ पर आपके दर्शन के, शनिदेव के दर्शन के साथ साथ इस वन की जो कोई भी परिक्रमा करेगा उसे मेरी यानी कृष्ण जी की और भगवान शनिदेव जी की कृपा प्राप्त होगी। ऐसी इस जगह की मान्यता है। तो हम भी यहाँ दर्शन करने के लिए गए। तो पहले हमने परिक्रमा से शुरुआत करी। यहाँ पर पहुँचने पर आपको हनुमान जी का मंदिर मिलेगा, जहाँ आप पूछ सकते हैं किसी से। तो परिक्रमा वहीं से शुरू होती है। 3 किलोमीटर की ये परिक्रमा होती है और परिक्रमा करते वक्त लोग दान पुण्य भी कर रहे होते हैं। कुछ लोग बिस्किट वगैरह खाने पीने का सामान भी बांट रहे होते हैं। और यहाँ पर 2 सरोवर भी हैं रास्ते में और गौशाला भी है। तो आप गरीबों को कपड़े नए पुराने जैसा आपका सामर्थ्य हो, खाने पीने का सामान, बिस्किट, मूंगफली, केला, बहुत सारी चीज़ें आप अपने साथ लेकर आ सकते हैं बांटने के लिए। और अगर नहीं लाए हैं तो यहाँ रास्ते में हर सुविधा उपलब्ध है कि अगर आप उन सब में से खाने पीने का सामान ना सही, अगर सिक्के या कॉइन आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आपको 100 रुपीज़ के 90, 95 या 100 रुपीज़ के 80 कॉइन्स ऐसे भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ सारे काउंटर लगे होते हैं रास्ते में बीच बीच में, तो आप ऐसे करके लीजिए और दान पुण्य करते रहिए। और ये है यहाँ पर बाबा खाटू श्याम जी का टेम्पल। तो यहाँ पर ये माता जी झाड़ा लगाती हैं। यहाँ पर हमने भगवान के दर्शन किए और इनसे भी आशीर्वाद प्राप्त किया और हम आगे बढ़ चले हैं अपने रास्ते की ओर। और रास्ते में यहाँ बहुत सारी रौनकें होती हैं। गौशाला भी है। अगर आप घर से गाय के लिए कुछ लाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी लाए हैं तो यहाँ पैसे देकर चारा वगैरह सब मिल रहा होता है। तो वहीं के वहीं चारा खरीदिए और गायों को खिलाइए, तो गायों को खाना खिलाने का पुण्य भी आपको मिल जाएगा साथ में। तो ये यहाँ पर जो तालाब है उन 2 तालाबों में से एक, तो यहाँ ये जो महिला बैठी हुई हैं आंटी, ये मछली को खिलाने के लिए आटे की गोलियाँ बेच रही हैं। और इन गोलियों को आप खरीद के मछलियों को खिलाकर पुण्य कमाइए। तो थोड़ा सी गोलियाँ हमने भी खरीदी, 2-3 कटोरी, और फिर हमने यहाँ मछलियों को खिलाई, जिसमें बहुत मज़ा आया और अच्छा लगा। और अब हम जब मछलियों को खाना खिलाकर आगे बढ़े तो ये भाई साहब यहाँ पर नीले, पीले, हरे, गुलाबी सब तरह के रंगों के नग बेच रहे थे और सबको उनके हिसाब से बता रहे थे कि जिस किसी को भी, मतलब इनका अपना ही एक टेक्निक थी कि तुमको ये रंग का नग सूट करेगा, ये वाला नीला, पीला, गुलाबी, हरा, आसमानी। तो इस हिसाब से अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से ये बता रहे थे और लोग उनसे नग खरीद भी रहे थे और उनसे पहनने का तरीका, दिन और विधि जानकर लेकर जा रहे थे।
3 कोस की परिक्रमा पूरी करने के बाद में ये यहाँ पर है सूर्य कुंड। मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको इस सूर्य कुंड में स्नान करना होता है। अगर आप स्नान ना कर सकें या ना करना चाहें, कपड़े नहीं लाए हैं या कोई अन्य कारण हो, तो आप यहाँ पर सरोवर में अपने मुँह हाथ धोइए। और मान्यता है कि यहाँ पर आप अपना एक वस्त्र छोड़ जाइए। अगर आप कोई वस्त्र वैसा ना छोड़ सके तो रुमाल, सॉक्स या कोई अन्य छोटा सामान या सरोवर से मुँह हाथ धोने के बाद आप छोड़ दीजिए, कि जिससे आपके शनिदेव के जो बुरे प्रभाव हों वो हल्के हो जाएं। तो यहाँ हमने भी अपने सॉक्स वगैरह छोड़ दिए, सभी ने सॉक्स ही छोड़े थे लगभग, और अगर आप चाहें तो रुमाल भी छोड़ सकते हैं। और इसके बाद फिर हम थोड़ा पवित्र होकर इस जल से आगे बढ़े भगवान के दर्शन करने के लिए। बाबा, अब मैं बिना सॉक्स के पानी में मंदिर जा रहे हैं। और ये है मंदिर परिसर। यहाँ पर बाहर बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर आपको शनिदेव की पूजा का सामान, जो भी सामान लगता है, सामग्री, वो सब यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपको पता है तो आप घर से लेके जाइए। वैसे इसमें सरसों का तेल, काले तिल और सिक्का वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें लगती हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर यहाँ के विक्रेताओं को सब कुछ पता है, दुकानदारों को। वो आपको 50 रुपये, 100 रुपये उस हिसाब से तेल की बोतल और पूजा का सामान बनाकर दे देंगे। और आगे बढ़ने पर आपको मंदिर में पुजारी भी मिल जाएंगे, तो जो आपकी विधिवत पूजा करा देंगे। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ बाहर परिसर पर ही भोजन की, खान पान की बड़ी अच्छी व्यवस्था है और शुद्ध शाकाहारी बिना प्याज लहसुन का खाना यहाँ मिलता है। तो भगवान के दर्शन करने के बाद आप अच्छे से यहाँ पर भोजन कर सकते हैं। शनिदेव भगवान के मंदिर के बाहर पहुंच चुके हैं, मतलब अंदर की तरफ हम एंट्री ले रहे हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर ये काउंटर लगे हुए हैं, स्लैब बनी हुई है सीमेंट की। तो यहाँ लेफ़्ट और राइट में पुजारी हैं जो लोगों की पूजा की सामग्री लेकर और कुछ दक्षिणा लेकर पूजा कर रहे हैं। काफ़ी भीड़ है क्योंकि शनिवार है, शनिवार को यहाँ आने की ज़्यादा मान्यता है। वैसे आ तो आप कभी भी सकते हैं, बट यहाँ पर शनिवार को आने की ज़्यादा मान्यता है, उसका ज़्यादा फल है। तो हम भी शनिवार को आए थे, तो ये हमें पुजारी जी मिल गए जिस पर ये पूजा की सामग्री हमने यहीं से खरीदी है। इन्होंने अभी हमारी पूजा करवाई और ये पूजा वगैरह करने के बाद में फिर हम अंदर गए भगवान के दर्शन करने के लिए। और आज है शनिवार, तो मंदिर में अलग ही डेकोरेशन हो रखी है। और यहाँ अंदर है शनिदेव भगवान। भीड़ अधिक होती है या फिर ये कहिए कि कोई सिस्टम ऐसा बना रखा है। तो ये जो आप देख रहे हैं, लोग बॉटल्स से यहाँ पे कुछ डाल रहे हैं ट्रे में, तो ये शनिदेव भगवान के लिए तेल डाल रहे हैं। अंदर भगवान की मूर्ति के आगे बहुत भीड़ ना हो, लोगों को असुविधा ना हो, इसलिए ये ट्रे का सिस्टम बनाया रखा है। तो ये 2-3 तरफ से ट्रे इस तरह की लगाई हुई है, जिससे सीधा तेल डालने पर भगवान शनिदेव के ऊपर जाता है। भगवान शनिदेव की मूर्ति के साथ में ही साइड में हनुमान जी का मंदिर भी है, हनुमान जी के दर्शन करें। और अगर आप दान पुण्य के लिए पैसे सिक्के लाना भूल गए हैं या फिर आप नहीं ला पाए हैं, तो स्कैनर लगा हुआ है, तो आप इस स्कैनर पे भी मंदिर के लिए अपनी श्रद्धा अनुसार दान कर सकते हैं। और ये है बिहारी जी मिष्ठान भंडार, जो कि शनिदेव के मंदिर के बिल्कुल से बाहर निकलते ही लगा हुआ ही है। और उसके साथ ही है भगवान कृष्ण जी का मंदिर। पहले शनिदेव के मंदिर के दर्शन किए, फिर हमने कान्हा जी का मंदिर के लिए प्रसाद लिया और इस प्रसाद के साथ ही हम पहुंचे कान्हा जी के दर्शन करने के लिए। शनिदेव भगवान के मंदिर का कोई प्रसाद नहीं होता, सिर्फ वहाँ आपको जो भी सामग्री मिलती है पूजन सामग्री से पूजा करनी होती है। तो ये हमने भगवान कृष्ण जी के लिए फूल लिए, प्रसाद लिए, पेड़े वगैरह, और हमने अब यहाँ कान्हा जी के दर्शन किए। यहाँ पर भी बहुत सुंदर डेकोरेशन हो रखी थी। तो यही मान्यता है इस धाम की कि भगवान शनिदेव के दर्शन के बाद आप कान्हा जी के दर्शन करिए, कोकिला वन बिहारी जी भगवान जी के दर्शन करिए और उसके बाद आप दोनों की कृपा प्राप्त करिए। गुरुजी का मंदिर है।
डाल दिया जो तो बोल रहा ना, ठीक है। अभी चीनी ज़्यादा है, वाकई में चीनी, उसका में चीनी कम है, बहुत चीनी बोया ज़्यादा। और भगवान शनिदेव और कान्हा जी दर्शन करने के बाद यहाँ बाहर निकलते ही यहाँ पर है माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी का वहाँ पर मंदिर है। तो वहाँ पर भी थोड़ा सा दिया जलाना होता है। 2 दिए मिलते हैं पूजन सामग्री में। एक भगवान शनिदेव की यहाँ पंडित जी जब पूजा करा रहे होते तब इस्तेमाल होता है, और दूसरा माता लक्ष्मी जी के आगे। और अब इसके बाद हम आ गए हैं वापस जहाँ से हमने पूजन सामग्री खरीदी थी, वहाँ वाली शॉप पर, जहाँ हमने अपने शूज़ वगैरह वापस लिए, पहने। याद है मैं वहाँ पी लिया था, तभी पी लिया था। समृद्धि पानी। हम आ गए हैं नवग्रह मंदिर में। इस नवग्रह मंदिर में हमारे ब्रह्मांड के जो 9 ग्रह हैं, सूर्यदेव से लेके सारे ग्रह छोटे बड़े सभी का मंदिर है, छोटे छोटे मंदिर हैं। और बीच में सेंटर में यहाँ पर मंदिर है भगवान शनिदेव का, क्योंकि ये शनि देव का धाम है, इसीलिए यहाँ भगवान शनिदेव का बीच में मंदिर है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भगवान सूर्यदेव के मंदिर से। और अगर आपको इनमें से किसी भी देवता के, जिन किसी के भी यहाँ मंदिर हैं, सभी 9 ग्रहों के नहीं भी याद हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी मंदिरों में जिस देवता का मंदिर है उनका मंत्र, बीज मंत्र उनके मंदिर पे ऊपर, उनकी प्रतिमा के ऊपर लिखा हुआ है। तो आप उसको पढ़िए और भोग प्रसाद वो चढ़ाइए, पूजा करिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। तो हमने भी इसी तरीके से बारी बारी सभी देवी देवताओं के, सभी देवता ही कहेंगे, सभी देवता थे यहाँ पे, ग्रह तो हमारे सभी देवता हैं, तो उनके दर्शन किए और उनको भोग प्रसाद चढ़ाया। और सबसे बाद में यहाँ पर बीच में शनिदेव का मंदिर था, ये कोशिकला धाम में ही है। तो सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद में नवग्रह मंदिर, भगवान शनिदेव का मंदिर और कोकिलावन के बिहारी जी का मंदिर के दर्शन करने के बाद श्री शनिदेव ढाबा पर बैठकर हमने लंच किया। तो ये थी यहाँ चटपटी मसालेदार आलू की सब्जी और गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तो यहाँ पर प्लेट का हिसाब होता है कि एक प्लेट में 5 पूड़ियाँ आती हैं, और आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा भी मिल सकती हैं। तो बट यहाँ पानी की बोतल पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ये आपने देखा किल्ले वाटर बॉटल, किनले की जगह किल्ले, और बिस्लरी की जगह ब्रूसली वाटर बॉटल थी। तो अब आपकी इच्छा हो तो आप ये पानी ग्रहण करें, और मजबूरी हो तो फिर आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। खाना बहुत टेस्टी था, या कहिए कि सुबह हम घर से ब्रेकफास्ट करके निकले हुए थे 8 बजे के, और जो मंदिर पहुँचे हमने परिक्रमा की, फिर वहाँ भीड़ में भगवान शनिदेव के भी दर्शन किए, और उसके बाद वहाँ पूजा वगैरह धक्का मुक्की के बाद में नवग्रहों के दर्शन करके, पूजा करके, फिर जब हमने लंच किया तो लंच में तो बहुत स्वाद आया हमको, कुछ भी कह लीजिए, भूख की वजह से, या खाना था ही वहाँ का स्वादिष्ट बहुत। तो वो सारे दर्शन और सारी थकान हमारी लंच के बाद उतर गई। तो अब हम वापस जा रहे हैं अपने घर की ओर। थोड़ी देर यहाँ पर प्रवचन वगैरह चल रहे थे, लाउड स्पीकर लगे होते हैं, तो उनका भी हमने आनंद लिया। कथाएं वगैरह विभिन्न प्रकार की धार्मिक कथाएं पुराणों की चलती रहती हैं। और शनिवार को यहाँ बिल्कुल मेले जैसा माहौल होता है, कि जैसे कि कोई मेला परिसर में हम लोग आए हुए हों। तो बस यहाँ मैं गई थी, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और मेरा भाई। तो हम 5 लोग ने बहुत अच्छे से दर्शन किए, बहुत आनंद आया। तो मैं तो ये कहूँगी कि जब भी आपको मौका मिले तो भगवान शनिदेव के दर्शन करने के लिए अवश्य जाइए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए, और नवग्रहों के मंदिर के दर्शन भी ज़रूर करिए। आपके सारे ग्रह अच्छे से आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे, बहुत अच्छा फल मिलेगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, एक नई जगह और नई जानकारी के साथ में।